हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी भोपाल जोन से एनटीपीसी एग्जाम का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या जाएगा। आज हम आरआरबी भोपाल जोन के बारे में बात करेंगे। टोटल पूरा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, कितनी मेरिट जा सकती है इस बार कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन टाइपिंग मतलब लेवल 5 में जितनी नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये इसकी कट ऑफ क्या जाती है और टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ क्या क्या जाती है, दोनों की अलग अलग कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। इन सब के साथ साथ लेवल 3 जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, लेवल 2 की कट ऑफ क्या जाएगी, जिसमें एक आपका आरआरबी भोपाल जोन से बस 2 ही पोस्ट है, ठीक है। लेवल 2 में एक आपका ट्रेन क्लर्क है और एक टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो इसकी अलग अलग पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या जाने वाली है, क्योंकि आरआरबी भोपाल जोन में बहुत कम सीट है, ठीक है। अन्य जोन के मुकाबले यहाँ पे सीटें बहुत कम है। जितने पोस्ट है उतने तो पोस्ट रहने चाहिए, एक दो पोस्ट कम भी है, लेकिन सीटें यहाँ से बहुत कम है। तो आरआरबी भोपाल जोन के बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया देखती है आरआरबी, किस बेस पे पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका निर्धारित करती है। मतलब पूरे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका पूरा फाइनल मेरिट क्या बनने वाला है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। आरआरबी भोपाल जोन की, ठीक है। आरआरबी अगर भोपाल जोन की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कितनी सीट है, ठीक है, कितने पोस्ट है, पोस्ट वाइज सभी की कितनी सीटें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई किए हुए हैं आरआरबी भोपाल जोन से, और पोस्ट प्रेफरेंस भी देखा जाता है, ठीक है, कि किस सीट में कि कौन से पोस्ट में ज़्यादा सीट है, उस पोस्ट के लिए ज़्यादा कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा ये वैल्यू पूरा डिफरेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। तो हर एक डेटा को मैं एनालिसिस किया हूँ और हर एक डेटा को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या क्या कैसे है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरआरबी भोपाल जोन की, तो टोटल यहाँ पे 997 सीट है, जो कि पूरे आरआरबी जोन में सबसे कम सीटों वाला लग रहा है, यही है, ठीक है। जोन 997 सीट पूरा है ये, ठीक है। इसमें आपका स्टेशन मास्टर का भी सीट शामिल है, मतलब लेवल 6 का भी है, लेवल 4 का भी, ठीक है। और बाकी लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का तो शामिल है ये, ठीक है। तो टोटल पूरा लेवल मिलाकर 997 सीट है, मात्र 997, ठीक है। अब इसमें लेवल 5 की टोटल कितनी सीटें हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लेवल 5 की टोटल सीट है, ठीक है, 589 सीट है लेवल 5 की, ठीक है। ये देखिए लेवल 5 की कौन कौन सी पोस्ट है। गुड्स गार्ड की पोस्ट है 114 सीट है, ठीक है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये नॉन टाइपिंग, दोनों नॉन टाइपिंग है, 178 सीट है। और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट टाइपिंग वाली पोस्ट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो टोटल मिला के आपका ये पूरा कितना 589 सीट है, ठीक है। और ये सब, ये दो टाइपिंग वाली है, नॉन टाइपिंग वाली है। लेवल 2 में कितनी सीट है, तो लेवल 2 की अगर हम बात करेंगे तो 200 के करीब, मतलब 198 सीट है। और यहाँ पे लेवल 2 में आपके 2 पोस्ट है, मात्र 2 ही पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 सीट है, और ट्रेन क्लर्क आपका 35 सीट है। ये टाइपिंग वाली पोस्ट है और ये नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल 3 का, तो लेवल 3 में 105 सीट है, ठीक है। और इसमें हमेशा सभी जोन में, और सभी जोन के सभी जोनों में आरआरबी के एक ही पोस्ट है लेवल 3 में, ठीक है। तो लेवल 3 में आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये पोस्ट है, इसकी 105 सीटें हैं, ठीक है। और ये आपकी नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ये तो पूरा हो गया आपका टोटल कितनी पोस्ट है, कुल कितनी सीट है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये दोनों नॉन टाइपिंग का है, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है, ये भी नॉन टाइपिंग है, ये भी आपकी टाइपिंग है, ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए फैक्ट मैटर ये बनता है कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए अलग अलग कट ऑफ क्यों रहता है। तो देखिए टाइपिंग के लिए आपको मालूम होगा कि आप सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर करने के बाद आप टाइपिंग का भी एग्जाम दिए थे, ठीक है। और नॉन टाइपिंग में क्या है कि आपका सीबीटी 2 का जो मार्क्स आपका था और जो रेलवे ने मेरिट बनाया था सीबीटी 2 का, ठीक है, उसी मेरिट के बेस पे आपका कुछ नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि आफ्टर जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो कुछ नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसी पे ही आपका मेरिट बना दिया जाएगा, आपके सीबीटी 2 मार्क्स के आधार पर ही आपका पूरा फाइनली मेरिट बना दिया जाएगा। और टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आपने टाइपिंग भी दिया था, ठीक है। टाइपिंग आपने दिया था लगभग लेवल 5 का आपने दिया था, ठीक है, और लेवल 3 के लिए दिया था कुछ पोस्टों के लिए। तो जब आपने टाइपिंग दिया था, टाइपिंग में मतलब तीसरा एग्जाम आपने दिया था, ठीक है, 3 एग्जाम आपने दिया था, सीबीटी 2 तो आपने दिया था, फिर थर्ड एग्जाम आपने टाइपिंग दिया था। तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कंपटीशन कम हो जाता है आफ्टर टाइपिंग के बाद, तो वहाँ पे आपका सीधी सी बात है कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल पूरा फाइनल मेरिट आपका क्या रहने वाला है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा आरआरबी भोपाल जोन से। तो भोपाल जोन की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे लेवल 5 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो लेवल 5 पोस्ट में टोटल अलग अलग कुल कितनी कट ऑफ जाएगी टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए, ठीक है। पूरा डेटा मैं एनालिसिस करके लाया हूँ, ठीक है। देखिए
सबसे पहले हम यहाँ पे गुड्स गार्ड बात करेंगे, ठीक है। गुड्स गार्ड की 114 सीट है। कुछ कैंडिडेट होंगे जो गुड्स गार्ड को प्रेफरेंस दिए होंगे, कुछ कैंडिडेट है जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले गुड्स गार्ड की हम बात करेंगे, तो गुड्स गार्ड में टोटल 114 सीट है। तो जनरल, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या कट ऑफ जाएगा? देखिए, सबसे पहले गुड्स गार्ड ये किस लेवल की पोस्ट है? तो ये लेवल 5 की पोस्ट है, और लेवल 5 पोस्ट में आपका टोटल फाइनल कट ऑफ क्या गया था? 89.3277, ठीक है। 73.94 ओबीसी का गया था, 65.88 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 65.21 और एसटी का 54.45। ये अलग अलग कट ऑफ गया था, ठीक है। 120 में आपका जनरल लगभग 80 नंबर के करीब, ओबीसी 74 नंबर के करीब, 65 नंबर के करीब आपका ईडब्ल्यूएस, एससी का भी 65 नंबर के करीब और एसटी का 54 नंबर के करीब। तो ये पूरा फाइनल मेरिट गया था CBT2 का, मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ गया था लेवल 5 पर, ठीक है। तो कितने मार्क्स और इंक्रीज होंगे गुड्स गार्ड के लिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग था नहीं, ठीक है। तो देखिए, जनरल का यहाँ पे आपका 89.3277 गया है। अगर कितना भी इंक्रीज होगा, पहली तो बात है कि यहाँ पे लगभग टोटल ये आपके टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे 2625 कैंडिडेट। आपके किसके टाइपिंग के लिए आपके 2625 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। कितने? 2625 कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट तो लगभग एलिजिबल होंगे आपके टाइपिंग के लिए, मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अब गुड्स गार्ड के लिए इसमें कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर भी इंक्रीज होंगे CBT2 के मार्क्स के बेस पे, तो वो भी गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि मात्र 114 सीट है और कंपटीशन काफी टफ है, ठीक है। तो कितने जा सकते हैं फाइनल मेरिट, ठीक है। गुड्स गार्ड की अगर हम बात करेंगे तो टोटल गुड्स गार्ड का आपका यहाँ से जाने वाला है, अगर जनरल कैंडिडेट के मार्क्स, ठीक है, जनरल जितने भी जनरल कैंडिडेट के मार्क्स अगर 86 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, 86 प्लस मार्क्स, तो आप गुड्स गार्ड के लिए सेफ है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और A2 मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ देखिए 89 था, 7 नंबर इंक्रीज हुआ। ओबीसी कैंडिडेट का अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 78 प्लस मार्क्स जिसके भी है वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। 78 प्लस 78 नंबर भी है तब भी सेफ है। 78 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो देखिए CBT2 में आपका गया था 65.88, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 71 प्लस अगर आपके मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। और एससी कैंडिडेट का मैं बात करूँगा 70 प्लस मार्क्स अगर जिसके भी हैं वो सेफ है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो एसटी कैंडिडेट 59 प्लस मार्क्स अगर इनके आ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा लेवल 5 का एग्जाम काफ़ी टफ हुआ था, पहले दिन एग्जाम हुआ था, काफ़ी टफ एग्जाम हुआ था। तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट के जो रिव्यू मैंने देखा है सभी कैंडिडेट का, किसी के CBT2 के कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है, किसी का 0.5, किसी का 2, किसी का 3, बहुत कम कैंडिडेट रेयर केस में थे जिनका 10 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, बहुत ही कम, ठीक है। तो इसलिए इसकी कट ऑफ आपकी यही जाने वाली है गुड्स गार्ड के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी सीट अच्छी खासी है, अभी सीट है इसमें, ठीक है। ये 178 सीट है, इसके फाइनल मेरिट क्या जा सकती है, ठीक है। नॉन टाइपिंग की पोस्ट ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट का, ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है, 79 यही गया था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बढ़ेगा तो ये आपका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सीट इसमें ज़्यादा है, ठीक है। सीट ज़्यादा है, यहाँ सीट कम था, कंपटीशन टाइट था, यहाँ सीट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो 85 प्लस इसका जाने वाला है, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का आपका यहाँ से, ठीक है, 76 प्लस मार्क्स आपके जाने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का 69 प्लस मार्क्स जाने वाला है। क्यों कट ऑफ जा रहा है कम गुड्स गार्ड से? क्योंकि यहाँ पे सीट 178 है गुड्स गार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट का तो एससी कैंडिडेट का भी आपका 69 प्लस जाएगा, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 59 प्लस इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल मेरिट रहने वाला है आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। अब टाइपिंग वाली पोस्ट की बात करें लेवल 5 में, तो लेवल 5 में टाइपिंग के लिए आपके 2685 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। इतने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे होंगे, मान लीजिए 100-200 नहीं बैठे होंगे, किसी कारण कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, तभी आपका कंपटीशन 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। मतलब टाइपिंग वाली आपकी 2 सीट है, ठीक है, 2 पोस्ट है, इसके लिए 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी टाइट है क्योंकि सीट कम है, 137 सीट, 150 सीट, तो लगभग ये करीब 280 290 के करीब सीट है और कैंडिडेट 8 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए जो जा सकता है कटा वो पूरी तरीके से आपका जाएगा, ठीक है, 81 से 83 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं पूरी तरीके से वो सेफ है जनरल कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 74 से 76 के बीच में आपके मार्क्स रहने वाले हैं फाइनल मेरिट के लिए टाइपिंग वाली पोस्ट लेवल 5। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 66 से 69 के बीच में आपके मार्क्स रहने हैं, ठीक है, पूरी तरीके से फाइनल मेरिट ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 69।
एससी कैंडिडेट का 65 से आपका ठीक है 68 नंबर के बीच में जा सकता है। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 55 से 59 नंबर के बीच में आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि यही आपका फाइनल मेरिट जाएगा, क्योंकि टाइपिंग के बाद ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो पहली टाइपिंग रहती है, उसमें कई कैंडिडेट छट जाते हैं टाइपिंग के बाद, और फिर उसके बाद इसका जो फाइनल मेरिट बनता है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए कई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। और पहली बात ये ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं नहीं, ठीक है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए काफ़ी बच्चे अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल के बैठे रहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें टाइपिंग वाइपिंग देना नहीं है, आसान है, तो इसके लिए दिए रहते हैं। तो कई कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बाहर हो गए, ठीक है। तो आपका बचा ये टाइपिंग वाली पोस्ट, तो इसका ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता है। पुराना डेटा और पूरा आरआरबी का डेटा एनालिसिस करके ये मैं आपको एक्सपेक्टेड डेटा बता रहा हूँ, इतना ही आपका जाएगा। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए लेवल 3 की अगर हम बात करें तो लेवल 3 में आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, 105 सीट है, ठीक है। इसका भी नॉन टाइपिंग का, इसका क्या जा सकता है, तो देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका जो फाइनल मेरिट रहेगा 82 से लेकर ठीक है 85 के बीच में इसकी फाइनल मेरिट रहने वाली है जनरल कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 80 से ठीक है 83 के बीच में आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस का 77 से ठीक है 81 नंबर के बीच में आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है। एससी कैंडिडेट का ठीक है 69 से 72 के बीच में आपका फाइनल मेरिट रहेगा। और 58 से ठीक है 62 ये आपका रहने वाला है एसटी कैंडिडेट के लिए लेवल 3 पोस्ट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं लेवल 2 पोस्ट के लिए, जो इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है। इसमें आपका लेवल 5 के भी कैंडिडेट शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने भी पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कंपटीशन टफ रहता है, ठीक है। इसमें भी 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए होंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए आपका लेवल 2 से 1353 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जितनी सीट है उसका 8 गुना, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना आएगा, और इसमें कुछ एक्स सर्विस मैन और PH दिव्यांग कैंडिडेट भी शामिल होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें लेवल 2 का कट ऑफ क्या गया था। लेवल 2 का 120 में 73 नंबर जनरल का, 120 में 68 नंबर ओबीसी का, 120 में 57.66 ईडब्ल्यूएस का, और 58.33 ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा ही गया था एससी कैंडिडेट का, और 120 में 49 नंबर एसटी कैंडिडेट का गया था, ठीक है। और ये एग्ज़ाम काफ़ी मीडियम लेवल का था, ठीक है, मीडियम लेवल का ये एग्ज़ाम था। इसमें मतलब लेवल 5 का काफ़ी डिफिकल्ट था, और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये मीडियम लेवल का एग्ज़ाम था, सभी के अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो लेवल 2 में आपका टाइपिंग वाली पोस्ट क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसकी 163 सीट है, ठीक है। तो इसके लिए फाइनल मेरिट किया जा सकता है पर सीट कंपटीशन के बेस पे। तो आपका टाइपिंग के लिए यहाँ पे जो जा सकता है एवरेज ऑन एवरेज आपका 74 से 76 के बीच में, अगर जिस किसी के भी मार्क्स हैं वो टाइपिंग के लिए पूरी तरीके से सेफ है टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। 69 से 71 ये आपका ओबीसी का जा सकता है, ठीक है। 58 से 60 ये आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, और एसटी कैंडिडेट का 59 से 62 एसटी कैंडिडेट, ठीक है। एसटी कैंडिडेट का 50 से 53 के बीच में फाइनल मेरिट जा सकता है, ठीक है। यही आपका जाएगा जनरल 74 से 76, 69 से 71 ओबीसी, 58 से 60 ईडब्ल्यूएस, 59 से 62 एससी, और 50 से 53 एसटी कैंडिडेट की फाइनल मेरिट जाएगी लेवल 2 पोस्ट के लिए, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें एक ही पोस्ट है टाइपिंग की, दूसरी है नॉन टाइपिंग ट्रेन क्लर्क, ठीक है। तो इसकी सीट बहुत कम है, मात्र 35 सीट है, किसी किसी जोन में तो 90 सीट है, 100 सीट है, 120 200 सीट के भी करीब में कई जगह है, ठीक है। तो ट्रेन क्लर्क एज ए नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। कितनी जा सकती है इसकी, देखिए पूरा डेटा जो एनालिसिस किया गया है उस बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेन क्लर्क का पूरी तरीके से आपका जाएगा, क्योंकि सीट मात्र 35 है, ठीक है। इस बेस पे आपका जनरल का जो जा सकता है वो 80 से 84 के बीच में जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यू ओबीसी का 76 से आपका 79 के बीच में फाइनल मेरिट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस का आपका ठीक है 66 से 68 नंबर के बीच में रहने वाला है। एससी कैंडिडेट का 64 से 66 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट का 54 से 59 नंबर के बीच में आपके मार्क्स रहने वाले हैं। आरआरबी भोपाल जोन से जितने भी कैंडिडेट हैं उनका लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क के लिए 80 से 84 जनरल, ठीक है, 76 से 89 ओबीसी, 66 से 68 ईडब्ल्यूएस, 64 से 66 एससी, और 54 से 59 आपका एसटी कैंडिडेट का रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी भोपाल जोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको ये फाइनल मेरिट बताई जा रही है, यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें कि अगर किसी भी कैंडिडेट को अभी भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके आप जरूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप तो मिलती रहेगी, ठीक है।